फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व। फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए इस चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हम लोगों का, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है खीरी और चौथा है बिजनौर। तो कौन सा जिला है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा आपका सोनभद्र। सोनभद्र जिला सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जिला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है या कौन है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सोनभद्र, दूसरा है मिर्ज़ापुर, तीसरा है खीरी, चौथा है गोरखपुर। तो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा आपका सोनभद्र, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? पहला है ऑप्शन बागपत, दूसरा है बरेली, तीसरा है आजमगढ़ और चौथा ऑप्शन है मऊ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा आपका बागपत जिला जो है वो सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो कौन सा है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है थारू जनजाति, दूसरा है गोंड, तीसरा है चेरी, चौथा ऑप्शन है खरवाड़। तो प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, कौन सी जनजाति है? तो फ्रेंड थारू जनजाति है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में कौन सही सुमेलित है? निम्न में कौन सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन है खरवाड़ ललितपुर, दूसरा ऑप्शन है हम लोगों का भोक्सा बिजनौर और तीसरा ऑप्शन है बैगा बहराइच और चौथा ऑप्शन है थारू बड़ा बंकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही सुमेलित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। पहला ऑप्शन 2001, दूसरा ऑप्शन है 2002 और तीसरा ऑप्शन है 2003 में और चौथा ऑप्शन है 2004 में। तो फ्रेंड्स, कब किया गया है? तो ये किया गया है 2003 में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पढ़िया जनजाति निवास करती है। पहला ऑप्शन है सोनभद्र में, दूसरा ऑप्शन है बहराइच में, तीसरा ऑप्शन है पीलीभीत में और चौथा ऑप्शन है ललितपुर में। तो ये कहाँ निवास करती है? तो ये सोनभद्र में निवास करती है। चलिए, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? चलिए तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला है थारू, दूसरा है बुक्सा, तीसरा है पनिका और चौथा ऑप्शन है खरवाड़। तो फ्रेंड्स, किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो फ्रेंड्स, बुक्सा जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगरिया जनजाति निवास करती है। तो पहला ऑप्शन है हम लोग का सोनभद्र, दूसरा है मिर्ज़ापुर, तीसरा है गाजीपुर और चौथा है गाजियाबाद। तो फ्रेंड्स, अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों, ये सोनभद्र में निवास करती है, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कर्मा किसका लोक नृत्य है? चलिए तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हम लोगों का थारू, दूसरा है खरवाड़, तीसरा है पढ़िया, चौथा है वैगा।
तो फ्रेंड्स कर्मा किसका लोक नृत्य है, तो किसका है, तो खरवाड़ का है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है थारू, दूसरा है सहरिया, तीसरा है परहिया, चौथा है वैगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा थारू जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में कौन सही सुमेलित है। पहला ऑप्शन है भोटिया बाराबंकी, दूसरा है बुक्सा बिजनौर, तीसरा है राजी गोरखपुर, चौथा है थारू वंदा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा आपका बुक्सा बिजनौर, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही सुमेलित है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है। निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है। तो पहला ऑप्शन सहरिया, दूसरा है थारू, तीसरा है अगरिया, चौथा है खरवाड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है बनरावत, दूसरा है थारू, तीसरा सहारिया और चौथा ऑप्शन है धुरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा आपका थारू जनजाति का संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 2004 में, दूसरा ऑप्शन 2003 में, तीसरा ऑप्शन 2002 में, चौथा ऑप्शन है 2001 में। तो ये कब किया गया, तो फ्रेंड्स ये 2003 में किया गया, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। तो पहला ऑप्शन है बेगा, दूसरा है खरवाड़, तीसरा है बोक्सा, चौथा है थारू। तो फ्रेंड बोक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न जनपदों में बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है बिजनौर और आगरा, दूसरा है बहराइच और लखीमपुर, तीसरा है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, चौथा ऑप्शन है ललितपुर और जालौन में। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बिजनौर और आगरा में, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहला ऑप्शन है थारू, दूसरा है बुक्सा, तीसरा है खरवाड़, चौथा है बनरावत। तो फ्रेंड्स कौन सी है, तो थारू जनजाति है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।